लक्ष्मी पांचाल स्वागत करती हूं आपका JTV भारत में। आइए रुक करते हैं आज के मुख्य समाचारों की ओर। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर गुरुवार को इंदौर में थे, जहां उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं देर शाम उन्होंने सिरपुर जोन व गुमास्ता नगर जोन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बिजली बिल का भुगतान, प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी ली। ऊर्जा मंत्री ने खुद कंप्यूटर पर बिजली उपभोक्ताओं का डाटा भी चेक किया। 2 उपभोक्ताओं से भी उन्होंने विद्युत आपूर्ति और उपभोक्ता सेवाओं की जानकारी ली। इस दौरान बिजली यूनियन मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम के पदाधिकारियों ने ऊर्जा मंत्री से बिजली कर्मचारियों के हितों के लिए मांगे रखी। सिरपुर जोन व गुमास्ता नगर जोन का औचक निरीक्षण करने पहुंचे प्रदेश के ऊर्जा मंत्री से मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम के पदाधिकारियों ने बिजली विभाग के कर्मचारियों के हितों को लेकर मांग रखी। यूनाइटेड फोरम के पदाधिकारियों का कहना है कि बिजली विभाग में 2012 से बाद शहीद हुए बिजली परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति दी जा रही है, परंतु 2000 से लेकर 2012 के बीच में अनुकंपा आश्रित परिवार वंचित है। एक ही विभाग के 2 तरह के नियम क्यों हैं? बहुत से संविदा कर्मचारी गलत तरीके से विभाग से बाहर कर दिए गए हैं। उनके लिए प्रभावी कमेटी का गठन एवं त्वरित निराकरण किया जाए। इनका कहना है कि वर्तमान समय में बिजली विभाग में विभागीय लाइनमैनों की जिम्मेदारी 6000 संविदा कर्मियों के लिए संभालने के बावजूद भी विभागीय जिम्मेदार लाइनमैन नहीं है, एवं जो लाइनमैन अभी है वह इकलौते लाइनमैन पूरे फीडर पर 10 से 20 गांव में इकलौते लाइनमैन है। इससे पूरे प्रदेश वासियों को बेहतर बिजली व्यवस्था कैसे प्राप्त हो सकती है? वहीं भाजपा ने संकल्प पत्र 2013 में बिजली संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए वादा किया था, परंतु आज तक उन्हें विभागीय लाइनमैनों की इतनी कमी होने के बावजूद भी नियमित नहीं किया गया। इन सब मांगों को लेकर यूनाइटेड फोरम ने ऊर्जा मंत्री से जल्द निराकरण करने की मांग की है। इंदौर से अर्पित शाह की रिपोर्ट। ऊर्जा मंत्री ने आज यहाँ पर दौरा किया है, यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर किस तरह से संतुष्टि जताई और आप लोगों की जो विद्युत कर्मचारियों की मांगे हैं वो किस तरह से आपने उनके सामने रखी और निराकरण के लिए? नहीं, जैसे आज यहाँ पे आए थे ऊर्जा मंत्री महोदय प्रद्युमन सिंह तोमर साहब, देखा उन्होंने कुछ उपभोक्ताओं की बिलिंग वगैरह चेक की, कुछ जाके बाद में फील्ड में भी जाके देखा। तो जो शासकीय कार्य है उनका उन्होंने एक आकस्मिक औचक निरीक्षण टाइप में किया है और लगभग जहाँ तक जानकारी प्राप्त हुई है ठीक ही मिला है यहाँ पे। लेकिन कर्मचारियों की हालत और कर्मचारियों की संख्या की बहुत कमी होने के कारण उपभोक्ताओं को भी सेवाएं प्रभावित होती हैं। उसकी संबंध में हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया उनको आज, और उन ज्ञापन के संबंध में उन्होंने कहा कि मैंने कहा भोपाल में बैठ चर्चा करेंगे, तो बोले ठीक है हम आपको आमंत्रित करेंगे। चर्चा में ज्ञापन में मुख्य रूप से यही विषय है कि कर्मचारी फील्ड में और कार्यालय में कमी है, बहुत नियमित कर्मचारी भर्ती करी जाए। दूसरे जो हमारे 72 संविदा कर्मचारी हैं जिनका कि नियमितीकरण किया जाना है वार्षिक CR के माध्यम से, उनके प्रतिवेदन पड़े हुए हैं, उन पर कोई निर्णय नहीं हो रहा, इस संबंध में भी अपन ने उसमें लिखा है। तीसरा, ये संविदा नीति का पालन नहीं हो रहा, उसके नियमितीकरण के लिए होना चाहिए। चौथा, अपना ये सिरपुर जोन जो यहाँ बना हुआ है, यहाँ पे ये शासकीय कार्यालयों के अनुरूप नहीं है, इससे भी लिखा है कि ये इसके अनुरूप बनाया जाए इसको, और यहाँ पे कार्यालय सहायक श्रेणी 4 होना चाहिए। तो एक ही काम करना, बड़ी स्थिति बहुत ख़राब है यहाँ पे। इन सब बातों को लेकर संज्ञान में लिया उनको और उनको मांग पत्र दिया गया। अब सार्वजनिक रूप से चर्चा हो नहीं पाई क्योंकि यहाँ पे वो शासकीय दौरे पे थे। भोपाल का टाइम दिया, वहाँ दिया है, समय दिया भोपाल बुलाने का। तो जब यहाँ सूचना आएगी हम लोग जाकर चर्चा करेंगे विषय। आपका नाम? सुशील शर्मा, प्रांतीय महामंत्री विद्युत मंडल कर्मचारी यूनियन एवं प्रांतीय उपाध्यक्ष यूनाइटेड फोरम इंदौर। आज ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर इंदौर में थे, आज किस जगह पर यहाँ आए थे, क्या यहाँ पर निरीक्षण किया और किस तरह से यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर बातचीत की? आज हमारे ऊर्जा मंत्री महोदय हमारे यहाँ इंदौर क्षेत्र में सिरपुर जोन पर आए हुए थे रैंडमली चेकिंग के लिए, और जनहित को ध्यान में रखते हुए अगर हमारे मुखिया ज़मीन पर उतरकर कार्य कर रहे हैं, इसका जो है संगठन स्वागत करता है। साथ ही हमारे विभाग के कर्मचारियों की बहुत सी समस्याएं हैं जिससे जनसेवा करने में हम लोगों को समस्याएं प्रतीत होती हैं और उसका सामना करना पड़ता है। तो हम लोगों ने पत्र के माध्यम से अवगत कराया है और उसमें समस्याएं ये हैं कि हमारे यहाँ विभागीय कर्मचारियों की बेहद कमी है
हर जगह पे आउटसोर्सिंग की व्यवस्था को मतलब लागू किया जा रहा है। हमारे नियमित कर्मचारी जो है वो आज तकरीबन 20% रह गए हैं, तकरीबन 80% की व्यवस्था आउटसोर्स के हवाले हो गई है। तो जिस तरीके से अगर जिम्मेदारी तय करनी है और जिम्मेदारी पूर्वक कार्य करना है तो निश्चित तौर पर नियमित कर्मचारियों की आवश्यकता है, क्योंकि ये बिजली सेक्टर नियमित वर्क का नियमित नेचर का कार्य है। और आज ज़मीन पर लाइनमैन नहीं है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि फील्ड में लाइनमैन नहीं है और आउटसोर्स कर्मचारी अगर खंभे पर चढ़कर गिरते हैं और उनको कोई टूट फूट होती है, हानि होती है, तो उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। साथ ही उसके पीछे जो नियमित लाइनमैन जो उस फीडर का जिम्मेदार है, तकरीबन 10,000 से 20,000 जनता की जो है जिम्मेदारी होती है उसके ऊपर, लेकिन पूरी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के बावजूद भी वो आउटसोर्स कर्मचारी के घायल होने पर दोषी बनता है और उनको जेल जाने की नौबत आ जाती है। कई जगह पे ऐसी समस्याएं हुई हैं। बड़वानी हो गया, बड़वानी में हमारा एक संविदा कर्मचारी है, वो आज कोर्ट ने उसको जेल की सज़ा सुना दी है और जो है तमाम तरीके की समस्याओं का हमारे लाइनमैन निरंतर जेल भेजे जा रहे हैं। उस पर कोई गंभीरतापूर्वक ध्यान ऊर्जा विभाग द्वारा नहीं दिया जा रहा है। और आज यहाँ पर थे, कोई बातचीत हुई आप लोगों की? बातचीत तो उन्होंने चेकिंग के दौरान चेकिंग में थे, इसलिए ज़्यादा समय नहीं दे पाए, लेकिन हम लोगों ने पत्र के माध्यम से उनको अवगत कराया है और हम लोगों ने मांग की है कि हमारे बिजली कर्मचारियों की समस्याएं सुनी जाएं। विगत 5 महीने पूर्व हमारे यूनाइटेड फोरम ने आंदोलन किया था, जिस पर उन्होंने विनम्र निवेदन किया था संगठन से कि हम लोग आपके मांगों के प्रति गंभीर हैं, लेकिन आज 5 माह व्यतीत होने के बावजूद भी उस पर तनिक मात्र भी विचार नहीं किया गया है और उस पर निर्णय नहीं आए हैं। तो इसलिए ऊर्जा मंत्री महोदय से हम लोग अनुरोध करते हैं कि हम लोगों की बातों को गंभीरतापूर्वक सुने और जल्द से जल्द निर्णय लें। अन्यथा कल यूनाइटेड फोरम ने जो है उनको एक पत्र लिखा है और निवेदन किया है। आगे की स्थिति जो है हम लोग फिर उसके बाद आंदोलन की तरफ जाने के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि हम लोगों को आंदोलन की तरफ जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। प्रदीप कुमार द्विवेदी।